हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन इंग्लिश क्लासेस। मैं जिशान फरीदी आ गया हूँ आज फिर से आप लोगों का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। 50 क्वेश्चन पहले हम लोग किए थे जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। आज फिर जो बचा हुआ है या फिर समझिए कि जो अभी मॉडल पेपर से या प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन है उसको कलेक्ट करके कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे, ताकि उसको देख करके उसको रिवीजन करके याद करके आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो। तो पिछला वीडियो जो गया था वीवीआई ऑब्जेक्टिव का, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया ए ऑनलाइन सॉल्यूशन को हमें। और इसके साथ आज फिर मैं आ गया हूँ आज का क्लास लेकर। आज भी हम लोग जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। उसके बाद फिर कल परसों जब भी टाइम मिलेगा तो एप्लीकेशन का, लेटर का, एसे का जो भी वीडियो जैसे भी होगा आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन 1 क्या कहता है, देखिए, गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। हम लोग पढ़े थे गांधी जी के बारे में, है ना। तो गांधी जी का क्या है कि गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब कि गांधी जी ने जो अपना पॉलिटिक्स का शुरुआत, मतलब उनका जो पीरियड रहा कब से कब तक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है फ्रॉम 1915 टू 1948, 1917 टू 1947, 1920 टू 1950, 1930 टू 1952। देखिए दो ऑप्शन हम लोग यहाँ से ऐसी छाट लेंगे, क्योंकि 1950 तक गांधी जी थे नहीं, 1948 में ही उनका डेथ हो गया, 1952 भी नहीं, तो यहाँ पे बचा एक 1947, 1948। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1915 से 1948 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक विच इज सेड बाई। बोला कि ये जो लाइन है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये किनके द्वारा कहा गया, ये कौन कहे थे। ऑप्शन है शिगा नोया, एम गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या एच.ई. बेट्स। तो हम लोगों को पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है द फूड इन इंडियन विलेजेस वर सर्व्ड इन डैश लीव्स। बोला कि जो गांव में जो खाना दिया जाता है, सर्व किया जाता है, जिस चीज़ में खाना परोसा जाता है वो कौन सा पत्ता होता है, बनाना लीव्स होता है, बनियान लीव्स होता है, पपाया लीव्स होता है या मैंगो लीव्स होता है। तो हम लोग अच्छे से पढ़े हैं और आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बनाना लीव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी चलते हैं, है ना, ताकि आप लोगों को रिविजन करने में भी आसानी होगा। कह रहे इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड। बोले कि पुराने ज़माने में पहले के लोग ज़्यादातर क्या करते थे, बिजनेस करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, इंडस्ट्री था या पॉलिटिक्स में थे। तो हम लोगों को पता है कि पहले के ज़्यादातर लोग ना ही बिजनेस करते थे, ना ही उनके पास इंडस्ट्री था और ना ही कोई पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्टेड थे। तो सही आंसर क्या होगा, एग्रीकल्चर। वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन 5 कह रहा मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। बोले कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मतलब कि अभी के जो सिविलाइजेशन है वो किस चीज़ का पूजा करते हैं, मतलब किसको ज़्यादा महत्व देते हैं। ऑप्शन है मटेरियल, एथिक्स, ब्रदरहुड या इक्वलिटी। तो हम लोग पढ़े थे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़े थे कि उसका सही आंसर क्या होगा, मटेरियल, ऑप्शन ए। यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो किस चीज़ का वर्शिप करता है, तो मटेरियल का। ठीक है, क्वेश्चन 6 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाई। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो किनके द्वारा लिखा गया, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, हुसैन या नन ऑफ दिस। तो हम लोग को पता है कि हम लोग के जो बुक में जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7 इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, एग्रीकल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक इज टेकन फ्रॉम।
अच्छा, ये जो लाइन है द पास्ट इज डायनामिक, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक, अभी ये क्वेश्चन था कि ये लाइन किसने कहा है, तो ये लाइन कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये जो लाइन है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक, ये आपके कौन से चैप्टर से लिया गया है? आई हैव अ ड्रीम से, द आर्टिस्ट से, द अर्थ से, या भारत इज माई होम से? तो हम लोगों को पता है कि ये जो लाइन है ये लाइन किनका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। और आपके बुक में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो एसे है वो कौन सा है? वो है आपका भारत इज माई होम, ऑप्शन डी, भारत इज माई होम। ये क्या था? एक डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये स्पीच था, है ना, भारत इज माई होम, जो वो प्रेसिडेंट पोस्ट का जब वो ओथ लेते हैं तो वो स्पीच देते हैं, ठीक है, और वही स्पीच को आपके बुक में दिया गया है। कह रहा मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, ये तो अभी हो गया मटेरियल, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाई, ये महात्मा गांधी। 11 में यहाँ से देखिए, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स, बोले कि जो यूरोप के लोग हैं वो किससे इंस्पायर्ड हुए थे, और क्या इंस्पायर्ड बाई एंड रोमन राइटर्स, इससे तो ग्रीक से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीक। मतलब कि जो यूरोप के लोग थे वो किससे ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे? तो वो ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे ग्रीक से और रोमन राइटर से, ठीक है। क्वेश्चन 12, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, बोला कि किस चीज़ का खोज हम लोगों के लिए मील का पत्थर था, मतलब कि कौन सा ऐसा खोज हुआ जिससे इस दुनिया में क्रांति आ गया, लोगों के का काम बहुत ही आसान हो गया। ऑप्शन आपका फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले क्या हुआ था? फायर, आग का खोज हुआ था, ऑप्शन ए। मतलब कि जब आग का खोज हुआ तो आग के खोज के बाद लोगों के लिए बहुत सारा काम आसान हो गया, उससे और आगे रास्ता निकला लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इज सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, मतलब कि ये जो लाइन है कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग वो हम मेरे क्या है? फैमिली है। तो ये लाइन किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा कि ये जो चैप्टर था भारत इज माई होम, जिसके राइटर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, उन्होंने ये बात कही थी कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? एक महान पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे या लीडर थे? तो हम लोगों को पता है कि पॉलिटिक्स से इनको मतलब नहीं था, थिंकर चलेगा, लीडर तो नहीं थे, लेकिन ये नेशनलिस्ट थे। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपका राइटर से ही है, अब मैं ये चीज़ शुरू में ही बताया था कि राइटर से, ऑथर से आपको क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी, बोला कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में इंटर करते हैं, कैसे इंटर करते हैं? स्पेशल, प्रेफुल, लॉन्ग या न्यू? तो हम लोग को पता है कि प्रेफुल, ऑप्शन बी प्रेफुल आंसर होगा, ठीक है। याद कीजिए, करेंगे आप लोग। क्या कह रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटेन द लेसन, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक लेसन लिखा हम लोगों के लिए, मतलब हमारे बुक में वो लेसन दिया हुआ है। कौन सा है वो? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव अ ड्रीम, भारत इज माई होम, द आर्टिस्ट। तो हम लोग को पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया है? तो भारत इज माई होम, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ डैश, बोले कि नानू काका, जो हम लोग स्टोरी पढ़े हैं, है ना, तो कह रहे हैं कि नानू काका क्या करते हैं? अपना सिल्वर स्नफ बॉक्स खोलते हैं और उसमें से निकालते हैं, क्या निकालते हैं? कोट, कुर्ता, पिंच या पीच। तो हम लोग पढ़े कि ये स्टोरी का ही नाम है क्या? ए पिंच ऑफ स्नफ, मतलब कि एक पिंच, एक चुटकी, जो भी कहिए,
नशे का सामान, खैनी या जो भी गुटखा, वो एक चुटकी निकालते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए पिंच होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टेट ऑफ डैश इज sweltering with the heat of injustice and operation will be transformed into an oasis of freedom and justice। बता कि द स्टेट ऑफ, कौन सा स्टेट, इज sweltering with the heat of justice, injustice and operation, मतलब कि वो injustice और ऑपरेशन में वो बिल्कुल डूब रहा था, बदतर होता जा रहा था। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। तो ये हम लोग पढ़े थे किसका? ऑप्शन आपका टेक्सास, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क या मिसिसिपी। तो आपको याद होगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया था जिसमें उन्होंने मिसिसिपी का जिक्र किया था। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी। कहाँ? मिसिसिपी। 19 में आते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाई किंग। किंग मतलब हो गया क्या? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो यहाँ पे कह रहा आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, याद रखिएगा। आई हैव अ ड्रीम क्या है? एक स्पीच है। किसके द्वारा लिखा गया या किसके द्वारा दिया गया? तो वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। यहाँ पे पूछा आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन अगस्त 18, 1963, जून 28, 1965, मई 28, 1953, अप्रैल 28, 1973। तो हम लोगों को पता है कि ये कब हुआ था? अगस्त 28, 1963, ऑप्शन ए। ठीक है। आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच है वो किनके द्वारा दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। कब? तो 28 अगस्त 1963। आगे चलते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाई, देखिए आगे ना सेम क्वेश्चन कि आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच है वो किनके द्वारा दिया गया? जर्मन ग्रियर द्वारा, शिगानोया द्वारा, एच.ई. बेट्स द्वारा या मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। तो जब आई हैव अ ड्रीम है वो किनके द्वारा दिया गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ऑप्शन डी। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 21, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, हाईवे, स्ट्रगल्ड। हम लोग पढ़े थे कि आई हैव अ ड्रीम में जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कहते हैं कि जो अमेरिका का जो बैंक ऑफ जस्टिस है वो क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया, मतलब उसका दिवालिया निकल गया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बैंकरप्ट। क्या हो गया? ये बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। 22, हैज गिवन द नीग्रो पीपल अ बैड चेक विच हैज कम टू बी मार्क्ड सफिशिएंट फंड। बोला कि नीग्रो पीपल को, नीग्रो कहाँ के? अमेरिका के जो लोग, काले लोग जो थे उन लोगों को क्या कहा गया? नीग्रो कहा गया। तो नीग्रो पीपल को बैड चेक दिया गया, एक चेक दिया गया था, है ना, जो बैड चेक था। कह रहा विच हैज कम बी मार्क्ड सफिशिएंट फंड, जो क्या था उसमें पैसा था ही नहीं। तो वो कौन दिया था? यूरोप वाले दिए थे, कनाडा वाला दिया था, अमेरिका वाला दिया था, मेक्सिको दिया था। तो आपको याद होगा कि कौन दिया था? वो अमेरिका वाला दिया था। ऑप्शन सी, है ना, अमेरिका क्या दिया था? नीग्रो पीपल को बैड चेक दिया था। 23 में सेबी वुड एग्जामिन द डैश एज सुन एज ही गॉट अप। हाँ, सेबिन क्या करता था? सेबी हम लोग पढ़े जो स्टोरी था द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट में ये मेन कैरेक्टर था सेबी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर कौन था? तो सेबी था। सेबी क्या करता था? तो यहाँ पे लिख रहे सेबी वुड एग्जामिन द, सेबी क्या करता था? जांच करता था, चेक करता था। किस चीज़ का? एज सुन एज ही गॉट अप, जैसी वो सुबह उठता था सबसे पहले वो जांच करता था, चेक करता था। किसका? गॉड्स का, पेंटिंग का, बुक्स का, फूड का। हम लोग पढ़े हैं कि ये जो सेबी था वो पैशनेट था किस चीज़ का? तो गॉड्स का, मतलब लौकी का, छोटे छोटे लौकी का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गॉड्स का। आगे 24 में द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील टू सेबी वाज, बोले कि जो टाइप ऑफ गॉड्स होता था, ठीक है, दैट अपील टू सेबी वाज, मतलब कि सेबी सबसे ज़्यादा किस तरह के गॉड्स को ज़्यादा पसंद करता था, किस तरह के गॉड्स को वो ज़्यादा लाइक करता था, चाहता था कि ऐसा ही गॉड्स उसके पास हो। ऑप्शन आपके पास क्या है? देखिए, अनपॉलिश्ड, पिक्यूलियर, इवन एंड सिमेट्रिकल, ओल्ड एंड ग्नाल्ड। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा कि वो इवन एंड सिमेट्रिकल खोजता था। वो जो सेबी को जो गॉड्स चाहिए होता था वो कैसा? तो इवन एंड सिमेट्रिकल। ठीक है,
आगे चलते 25 में, सेबी न्यू एवरी प्लेस डेट सोल्ड, बोला कि सेबी जानता था, हर जगह को जानता था। प्लेस डेट सोल्ड, जहाँ बिकता था, क्या बिकता था? फिश, मीट, गॉड्स, वेजिटेबल। उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ पता होता था कि ये जो जिस जगह पे वो रहता था जापान वाले एरिया में, तो उसको उस अपने टाउन का पता था कि कहाँ कहाँ गॉड्स मिलता, कहाँ कहाँ लौकी मिलता, कौन से मार्केट में, कौन से दुकान में। तो उसको यहाँ पे वही कह रहा कि सेबी न्यू एवरी प्लेस डेट सोल्ड गॉड्स, उसको पता था कि जो लौकी है वो कौन से मार्केट में मिलता है, हर जगह उसको मालूम था। आगे चलते हैं 26 की तरफ। One day Sebi found a peculiar god at the shop of an old man which cost him. बोला कि एक दिन सेबी को एक बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा गॉड्स दिखाई दिया, ठीक है, शॉप पे। किसके शॉप पे? एन ओल्ड वीमेन, बूढ़ी औरत के दुकान पे। विच कॉस्ट हिम, जो उसका कॉस्ट कितना बताई वो? 5 सेंट्स, 10 सेंट्स, 2 सेंट्स, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 सेंट्स। उसको कितना बताई वो बूढ़ी औरत? कितना बोली वो? जब उससे पूछा कि कितना में दीजिएगा, तो क्या बोली? 10 सेंट्स में देंगे, ठीक है। आगे 27, सेबी वाज अ पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, देखिए आगे ना क्वेश्चन कि सेबी को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में था? पंपकिन में, गॉड्स में, पोटैटो में, या नन ऑफ दिस में? तो सेबी जैसी नाम आए तो समझ जाइए कि सेबी, जो स्टोरी में नाम आए सेबी, तो समझ जाइएगा कि वो सेबी को गॉड्स से सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वो किस में था? गॉड्स में। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गॉड्स, ठीक है। 28, सेबी वाज एज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, ये तो हो गया गॉड्स, सेम क्वेश्चन हो गया रिपीट। क्वेश्चन 29, एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, एनिमल्स को खुशी किस चीज़ में मिलती है? म्यूजिक में, फुटबॉल में, साइंस में, या नन ऑफ दिस में? देखिए म्यूजिक से कोई मतलब नहीं है, फुटबॉल से कोई मतलब नहीं है, साइंस से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। 30 में, बर्ट्रैंड रसल हैज रिटेन द लेसन, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया है? आप लोगों को याद होगा कि बर्ट्रैंड रसल ने क्या लिखा था? आइडियाज दैट हैव हेल्ड मैनकाइंड, ऑप्शन बी, है ना, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये किन के द्वारा लिखा गया? बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। 31 में, बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड अ, बर्ट्रैंड रसल क्या थे? हम लोग पढ़े थे ना कि बर्ट्रैंड रसल बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़ाकू थे, फिलोसोफर भी थे वो, मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड अ, और क्या थे वो? हिस्टोरियन थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, या जियोलॉजिस्ट थे? देखिए यहाँ पे आप इसको जियोलॉजिस्ट को काट दीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन कर दीजिए ए एंड सी बोथ, यानी कि वो हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, है ना, कि हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, यानी कि ए और सी दोनों थे, वो फिलोसफर भी थे वो। 32 में आते हैं, कह रहा द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, हाँ बेंजी वाला स्टोरी है ना। तो क्या कह रहा है कि डॉक्टर एडवाइस दिया था बेंजी के पेरेंट्स को कि बेंजी को क्या दीजिए आप? मेडिसिन दीजिए, टॉयज दीजिए, समवर्क दीजिए, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कुछ नहीं। तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग ये स्टोरी पढ़े थे तो बेंजी क्या था? 12 साल का बिल्कुल बुद्धू सा लड़का था ना, उसको कुछ चीज़ में मज़ा आता था, कुछ नहीं करता था वो, है ना। तो इसलिए डॉक्टर ने क्या बोला उसके पेरेंट्स को कि आप उस बेंजी को क्या दीजिए? कुछ वर्क दीजिए, कुछ काम करने को दीजिए, तब इसका दिमाग खुलेगा, ठीक है। 33 में, हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी, बोला कि जब उसके पेरेंट्स यानी बेंजी के पेरेंट्स जब उसको पोल्ट्री फार्म खोल करके दिए तो उस टाइम में बोल रहा है कि उसके पास सबसे पहले कितनी मुर्गियां थी? तो ऑप्शन है के पास अबाउट 1 डजन, 36, अबाउट 2 डजन, 50। तो आप लोगों को याद होगा कि उसके पास कितना था? अबाउट 1 डजन, ऑप्शन ए, लगभग 1 दर्जन मुर्गियां उसको दिया गया। ये ठीक है, तुम इसका देख रेख करो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। 34 में, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, बेंजी अपना स्कूल छोड़ दिया, कब छोड़ दिया? 20 यानी 20 साल में, 12 12 साल में, 14 14 साल में, या नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को याद होगा कि वो 14 साल की उम्र में स्कूल को छोड़ दिया था,
ऑप्शन सी। ठीक है, 35 में आते हैं, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ। हाँ, आप लोगों को याद होगा बेंजी का स्टोरी, तो उसमें एक लड़की थी फ्लोरेंस, है ना, वो फ्लोरेंस के बारे में बोल रहा है कि फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ। फ्लोरेंस बाद में पत्नी बन गई, किसकी पत्नी बन गई? बेंजिस के बॉयफ्रेंड, बेंजिस फ्रेंड का, बेंजिस का, रंजय का, या नन ऑफ दिस का। तो हम लोगों को पता है कि बेंजी उसको क्या करने लगा था, लाइक करने लगा था, और वही उसकी क्या बन जाती है, पत्नी बन जाती, यानी कि बेंजी की वो पत्नी हो गई थी। 36 में, बेंजी वाज द सन ऑफ। बेंजी किसका बेटा था? रॉबिन्सन्स का, स्टीवेंसन का, रॉक्सन्स का, या जॉनसन्स का। तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि बेंजी किसका बेटा था? जॉनसन का। किसका बेटा था? जॉनसन का। 37 में, फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल। बोले कि बहुत सालों तक बेंजी के फादर उस लोकल मतलब अपने एरिया में क्या थे? अपने एरिया के डॉक्टर थे, टीचर थे, प्रीचर थे, या फार्मर थे। आप लोगों को याद होगा कि ये जो स्टोरी हम लोग पढ़े थे बेंजी और बेंजी के फादर का, तो बेंजी के फादर क्या थे? कुछ नहीं करते थे, सिर्फ खड़े होकर लोगों को उपदेश देते रहते थे, तो इसलिए वो क्या थे? प्रीचर थे। ऑप्शन सी। काम धाम में उनको दिल नहीं लगता था, है ना, याद होगा आप लोगों को, काम धाम में उनको दिल नहीं लगता था, वो खाली जगह जगह जाके लोगों को उपदेश देते रहते थे। ठीक है, आगे चलते। 38 में, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम। जॉनसन जो था यानी कि बेंजी के फादर जॉनसन, वो अपना ज़मीन रेंट पे लिए थे। किससे रेंट पे लिया था? सैंडर्स से, रैंडर्स से, पैंडर्स से, या लैंडर से। तो आप लोगों को याद होगा कि जब वो ज़मीन जो रेंट पे लिया था, किससे लिया था? तो सैंडर्स नाम का एक आदमी था, ऑप्शन ए, जो उसका नेबर था, पड़ोसी था, उसी से वो क्या किया था? और ये आपका जमीन लिया था रेंट पे। कौन? जॉनसन। 39 में, बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। बोले कि बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ, बेंजी क्या किया? बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। बोले कि बेंजी 40 साल की उम्र में अपने घर गया। किसको लेकर के गया? जो कि क्या था? एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। जो उसकी वाइफ का एज कितना था? 40 साल था। और ये किसको लेकर अपने घर गया था? उसी को लेकर के गया था ना, अपनी वाइफ फ्लोरेंस को लेकर के घर में गया था। कह रहा है बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ फ्लोरेंस एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। 40 साल की उम्र में वो शादी किया और फ्लोरेंस को अपने घर लेकर गया। ठीक है, 40 में, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डैश बाय द गवर्नमेंट। क्या कह रहा है? द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, बोला कि जो प्रेस का जो स्वतंत्रता है, यूजुअली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेस है वो बिल्कुल आज़ाद है। किससे? बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के किस चीज़ से वो आज़ाद है? इम्प्रिजमेंट से, जेल से, सेंसरशिप से, या डेथ से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेंसरशिप से वो क्या है? आज़ाद है। ठीक है, 41 में आते हैं, 40 कंप्लीट। 41 में, द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज जनरली। बोला कि जो न्यूज़ होता है न्यूज़पेपर में वो जनरली क्या होता है? टू द पॉइंट होता है, समवाट चेंज होता है, कंप्लीटली चेंज होता है, या नन ऑफ दिस होता। तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम पढ़ाए थे हाउ प्रेस इज़ फ्री, उसमें हम बताए थे कि अगर वो आपसे इंटरव्यू ले रहा है तो ज़रूरी नहीं कि जो आप बात बोले उसी बात को वो सेम टू सेम पेपर में डालेगा, नहीं, वो चेंज कर देगा। आप कहेंगे कुछ, वहाँ वो चेंज करके देगा कुछ, है ना। जिस बात पे वो जो राइटर था वो बहुत गुस्सा किया था कि मैं तो वहाँ पे था भी नहीं, मैं तो घर में था भी नहीं, लेकिन मेरा नाम वहाँ आ गया। ठीक है, तो ये क्या बताया गया? ये वही बोला गया है कि जो चीज़ आप कह रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो बात वहाँ पेपर में आएगा, बल्कि उसे चेंज कर दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समवाट चेंज्ड। ठीक है, 42 में, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाई द डैश। बोला कि बांग्लादेश में बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का जो देख रेख होता है किसके द्वारा होता है? फादर ओनली, मदर ओनली, होल फैमिली, या नन ऑफ दिस। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये पिछले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था, तो समझ लिए कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार ये रिपीट हो रहा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? होल फैमिली, ऑप्शन सी। मतलब कि हम लोग पढ़े थे कि 5 से 6 साल तक के बच्चों को वहाँ ज़रूरी नहीं कि माँ बाप ही देख रेख करें,
बल्कि वो पूरे फैमिली के द्वारा देख रेख होता है। 43 में आते हैं, द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, सम वाट चेंज। 44 में आते हैं, इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट, आप लोगों को याद होगा ये चीज़ हम बताए थे कि जब ब्रिटिश यहाँ शासन कर रहा था, अंग्रेज लोग यहाँ शासन कर रहे थे, उस टाइम में भारतीयों का जो लाइफ स्पैन होता था, मतलब कि जो जीवन काल होता था, कितने दिनों का होता था। यहाँ पे कह रहा है इंडियंस, भारतीयों का, सिर्फ भारतीयों का ही कह रहा कि भारतीयों का जब अंडर द ब्रिटिश रूल, जब इसका ब्रिटिश रूल यहाँ जब था, यानी अंग्रेजों का यहाँ शासन था, तब भारतीयों का यहाँ लाइफ स्पैन कितना हुआ करता था। ऑप्शन है 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स या 27 ईयर्स। तो हम लोग बताए भी थे, हम लोग पढ़े थे कि कितने था, 27 ईयर्स। सिर्फ मात्र 27 साल ही लाइफ स्पैन होता था भारतीयों का, किसके टाइम में, अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि अंग्रेजों के टाइम में। 45, फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स, क्या कह रहा कि फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, बोला कि इंडिया में जितने तरह के बीमारी है, द राइटर ब्लेम्स, राइटर किसको ब्लेम कर रहा, बोला कि ये जो भारत में जितने भी तरह का बीमारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षित है, ये सब के लिए जिम्मेदार कौन है, तो कहता है राइटर किस पे ब्लेम करता है, तो द इंग्लिश रूल पे, अंग्रेजों पर। और हकीकत है ये बात, इतना दिन तक अंग्रेज यहाँ शासन किया, लेकिन यहाँ के क्या कहा, इसी चैप्टर में कहा था ना कि यहाँ के भारतीयों का खून वो चूस लिया और शरीर को सिर्फ छोड़ दिया। तो इसलिए भारतीयों को मतलब इंडिया में जितना भी तरह का बीमारी है, उसका ब्लेम राइटर किसको दे रहा, इंग्लिश रूल को, मतलब अंग्रेज को। 46, द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फील्ड, बोला कि जो राइटर है वो विजिट करता है, कहाँ, एक इंडियन फैमिली के घर में जाता है, ये हम लोग पढ़े थे, है ना। जो राइटर होता है वो कहाँ जाता है, एक इंडियन फैमिली के घर में, गांव में जाता है, उसके घर पे। तो बोला फील्ड, उसको कैसा फील होता, हैप्पीनेस, सॉरो, डिसगस्ट या नन ऑफ दिस, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता, बहुत ही खुश होता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हैप्पीनेस। ठीक है, 46 कंप्लीट। 47, द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द मैनकाइंड वर, बोला कि दो तरह का आइडिया जो है वो मैनकाइंड को, मतलब इंसानों को, मानव को क्या करता है, कंट्रीब्यूट किया सबसे ज़्यादा। तो फर्स्ट है नॉलेज एंड टेक्निक्स, पहला क्या है, नॉलेज एंड टेक्निक्स। दूसरा क्या है, दूसरा ये है मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी। आपको क्वेश्चन ऐसी रहेगा कि दो तरह का कंट्रीब्यूशन, दो तरह का कंट्रीब्यूट इंसानों को, मानव को किया गया है। पहला है कि नॉलेज एंड टेक्निक, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, 47, 48 की तरफ चलते हैं। इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाइज द इन्वेंशन ऑफ, बोला कि जानवरों को डोमेस्टिकेशन, मतलब जानवरों को पालतू बनाने से भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस चीज़ की खोज थी, रीडिंग का, राइटिंग का, एग्रीकल्चर का या रिलीजियन का। मतलब कि जानवरों को तो उस टाइम में पालतू बनाया गया, और सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी। ठीक है, 49 की तरफ चलते हैं। बेंजीज फादर वैल्यूड, बेंजीज फादर वैल्यूड मतलब कि बेंजी के जो फादर है वो ज़्यादा किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा महत्व देते हैं, स्वेट, पसीना पे, फेट पे, बोथ या नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को याद होगा कि बेंजीज के फादर ज़्यादातर अपने किस्मत को ही दोष देते थे, तो इसलिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फेट, है ना। 49, लास्ट क्वेश्चन 50, यानी कि हाफ सेंचुरी आज किए हम लोग, और हाफ सेंचुरी हम लोग उस वीडियो में किए थे, मतलब आज हम लोगों ने शतक पूरा कर लिया, है ना। तो क्या कह रहा, बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज, बोला कि बेंजीज पेरेंट्स जो है एक सेरेमनी प्लान करते हैं बेंजी के लिए। तो उस टाइम में कह रहा कि व्हेन ही वाज, वो कितने साल का था जब ऐसा हुआ, तो वो कितने साल का था। तो आपके पास ऑप्शन है 30, 25, 21 या 15। जब बेंजीज के पेरेंट्स जब उसके लिए सेरेमनी प्लान किए थे, तब वो कितने साल का था। ऑप्शन है 30, 25, 21, 15।
लेकिन इसका आंसर बताएंगे नहीं हम। ये इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये आपका एक क्वेश्चन होमवर्क रहा। देखते हैं कि आप लोग कितना ढूंढते हैं, कितना पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ाया गया है, जो पूरा बुक कंप्लीट कराया गया है, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क। आप लोग सारे इसका कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए, तो आज का आपका क्वेश्चन नंबर 50 यहीं पे होता है कंप्लीट। आज भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो VVI ऑब्जेक्टिव था उसको आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें होगी। तब तक के मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।